बीते दिनों अगर आपने पूर्वोत्तर से आने वाली खबरों पर गौर किया होगा तो आपको एक टर्म बार बार दिखाई सुनाई पड़ रहा होगा, असम एविक्शन। सोशल मीडिया पर आप असम एविक्शन सर्च करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस और रील दिखेंगे जिसमें बुलडोजर की लंबी लंबी कतारें हैं, ड्रोन शॉट्स हैं जिसमें कथित कब्जा मुक्त जमीन को दिखाया गया है। इसी सोशल मीडिया का एक कोना उन वीडियोस से भी भरा है जिसमें हजारों परिवारों का दुख भी दर्ज है, बिखरे हुए सामान और बिखरे हुए परिवार। इस वक्त असम का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि असम में जमीन जिहाद चल रहा है, वो अब कब्जा छुड़ा रहे हैं। हेमंता सरकार का दावा है कि अब तक 1.5 लाख बीघा जमीन को खाली करा लिया गया है। इस पर मियां मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्जा था। मुख्यमंत्री ने 2 टर्म का इस्तेमाल किया है, जमीन जिहाद और मियां मुस्लिम। जमीन जिहाद क्या होता है वो सीएम ही बता सकते हैं, मियां मुस्लिम हम बताते हैं। असम में मुस्लिम समाज मुख्य रूप से 2 परंपराओं से मिलता है। एक है असमिया मुस्लिम जो हमेशा से असम में रहते आए हैं। इनका रहन सहन, खाना पीना, भाषा सब असम के बाकी निवासियों की तरह ही है। मियां मुस्लिम उन मुस्लिमों को कहा जाता है जो बांग्ला भाषी है। ये कोई अच्छा शब्द नहीं है, एक तरह का ताना है, लेकिन बीते कुछ वक्त में इसे भी एक कल्चरल आइडेंटिटी मान लिया गया है। असम में मियां पोइट्री करने वाले कलाकार भी हैं। ये एक तरह का विद्रोह करते हैं कि आप जो चीज ताने में कहेंगे हम उसे एंजॉय करेंगे, अपने प्राइड का हिस्सा बना देंगे। असम के बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदायों की जड़ें बांग्लादेश से हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने तक बड़ी संख्या में मुसलमान असम आकर बसे। इसके बाद ये अवैध प्रवास कम होता गया, लेकिन इसने असम की डेमोग्राफी को काफी बदला और असमिया समुदाय में ये डर फैल गया कि उनकी संस्कृति खतरे में है। ऐसा नहीं है कि असम में बांग्ला बोली नहीं जाती। असम की बराक वैली लगभग 100% बांग्ला भाषी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है सिलचर। लेकिन लोअर असम के इलाकों में बांग्ला भाषी प्रवासियों को लेकर काफी गुस्सा रहा है। ये असम आंदोलन की सबसे बड़ी वजह भी था। पहले असम आंदोलन की मांग थी कि सारे अवैध बांग्ला भाषी वापस भेजे जाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन आज असम की राजनीति की सच्चाई ये है कि हिंदू बांग्ला भाषी समुदायों को वापस भेजने की बात कोई नहीं कह पाता। हेमंता सरकार ने अब तक 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराने का दावा किया है। लगभग 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। असम सरकार का दावा है कि आने वाले वक्त में वो 63 लाख एकड़ जमीन को और खाली कराएगी, जिस पर कथित तौर पर मियां मुस्लिमों का अवैध कब्जा है। असम के विपक्ष का कहना है कि इस अभियान के जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, असम का हिंदू वोट इकट्ठा कर रही है और मियां मुस्लिम को उनकी जमीन से हटाकर उनका चुनावी प्रभाव कम कर रही है। आइए अब ये समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। नमस्ते, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इतना तो आपने गैस कर लिया होगा कि असम में चुनाव होने वाले हैं। कब होंगे हम बता देते हैं। 2026 के मार्च अप्रैल में, मतलब अब कुल 7 महीने बाकी है। तो हर कोई एक्टिव है, पक्ष भी विपक्ष भी और बुलडोजर भी। ये बात सही है कि असम के नेशनल पार्क्स में बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है और कब्जा छुड़ाने की सारी कार्रवाई हेमंता बिस्वा शर्मा के आदेश पर नहीं हो रही है। अदालती फैसले भी हैं जिन्हें सरकार लागू करवा रही है। जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के बाद गोलपारा के बांदरमथा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर 55 हेक्टेयर जमीन के कब्जे हटाए गए, जिसमें 450 परिवारों के करीब 2000 लोग विस्थापित हुए। अदालती फैसलों से इतर असम सरकार ने अपनी ओर से भी एविक्शन ड्राइव चलाया हुआ है। इसके तहत गोलपारा, कामरूप और दरांग जिले में करीब 50,000 एकड़ जमीन खाली करवाई गई है। हेमंता सरकार ने इन विस्थापितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, जैसे कंक्रीट घर वालों के लिए 10 लाख रुपए, असम शैली के बांस लकड़ी से बने घर के लिए 5 लाख रुपए और कच्चे घरों के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा। हालांकि ये मुआवजा कितनों को मिला, इसे लेकर एक अलग विवाद चल रहा है। मार्च 2025 में असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री मोहन पटोवारी ने दावा किया था कि असम के करीब 3.35 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में अवैध कब्जा हुआ है।
5 महीने बाद अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि सिर्फ 3.35 लाख हेक्टेयर में नहीं बल्कि पूरे स्टेट के 25.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है, यानी करीब 63 लाख एकड़ के बराबर की जमीन पर, जो कि पूरे सिंगापुर इतनी बड़ी जमीन है। सीएम हेमंता ने सीधा आरोप लगाया है कि 63 लाख एकड़ में से करीब 10 लाख एकड़ में तो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा है, जिसके चलते असम में डेमोग्राफिकल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही असमिया पहचान भी प्रभावित हो रही है। हेमंता सरकार के इस अभियान से राज्य में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राज्य के कई विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस और रायजोर दल ने आरोप लगाया है कि असम सरकार इस अभियान के जरिए बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है और इसका मकसद बीजेपी के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करना है। रायजोर दल के नेता और विधायक अखिल गोगोई ने तर्क दिया है कि हेमंता सरकार की यह कार्रवाई हिंदू वोटों को एकजुट करने और बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय के चुनावी प्रभाव को कम करने के लिए की जा रही है। कांग्रेस नेता और वकील प्रशांत भूषण ने असम सरकार की इन कार्रवाइयों को अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की मुहिम बताया है। गुवाहाटी के एक सेमिनार में प्रशांत भूषण ने कहा है कि असम सरकार हर तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में लगी हुई है, विशेष रूप से नागरिकों को बांग्लादेश में अवैध रूप से धकेलने और कृषि योग्य आदिवासी जमीनों को अडानी समूह जैसे कंपनियों को सौंपने की कोशिश कर रही है। इसके उलट हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि बंगाली भाषी मुस्लिम, जिन्हें अक्सर मियां मुस्लिम कहा जाता है, वो जमीन जिहाद के जरिए असम की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक नया वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। साथ ही हेमंता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इन अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देती है। एक तरफ पक्ष विपक्ष का झगड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ कब्जा खाली कराते वक्त होने वाले तनाव की खबरें हैं। जुलाई 2025 में जब गोलपारा के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट में टीम कब्जा खाली कराने पहुंची, तब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 पुलिसकर्मी घायल हुए। सीएम शर्मा ने इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। सीएम हेमंता ने आरोप लगाया कि चयांग में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। कब्जा छुड़ाने के साथ साथ असम सरकार हथियार भी बांट रही है। असम सरकार ने स्थानीय असमिया समाज के लोगों के लिए अलग से पोर्टल बना दिया है, जिस पर वो हथियार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेमंता सरकार का तर्क है कि वो इलाके जहां उनकी जनसंख्या कम है, वहां वो इन हथियारों के जरिए अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने वन भूमि पर रहने वाले नागरिकों का सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की है, ताकि सरकार उन लोगों की पहचान कर सके जो लोकल असमिया लोग हैं और उन्हें भूमि अधिकार के पट्टे बांटे जा सके। टिप्पणीकार इसे ऐसे रीड कर रहे हैं कि एक तरफ से जमीन ली जा रही है और दूसरी तरफ जमीन दी जा रही है, और हेमंता बिस्वा शर्मा का एक शब्द हवा में तैर रहा है, जमीन जिहाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।